Hi all, this is Anjali and this video is specifically for class 12th IP students. So usually IP subject commerce या humanities के साथ optional subject होता है. So आप में से जो भी लोग 12th में हैं and you have informatics practices as your 5th subject, this video is for you. So आपके board exams में hardly a few days are left. It's 5th of Feb, 2nd March से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं, सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट. एंड येस, अभी आप लोग सब अपनी अपनी रिविजन कर रहे हो एंड आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी अ नंबर ऑफ टाइम्स बिफोर कि किस तरह से आपको आईपी के लिए रिवाइज करना चाहिए. बट जस्ट ऑन योर डिमांड, सिंस यू आर आस्किंग मी टू टॉक टू यू रिगार्डिंग कि आप 95 प्लस कैसे ला सकते हो in your IP board exam. So this is on your demand. So if you are keen कि आपके 95 से ज़्यादा marks आए IP में, so watch this video till end. Okay? Okay. Now to start with, the first thing is IP अभी तक आप already एक बार पढ़ चुके होंगे, क्योंकि अगर आप मेरी videos follow कर रहे हो तो आपने क्रैश कोर्स भी फॉलो किया होगा. एंड एज पर द 50-day रिविजन शेड्यूल, अगर आप वो टॉपिक्स रिवाइज कर रहे हो जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, सो वैसे भी आप 60 अबव फॉर श्योर लेकर आओगे आउट ऑफ 70. और आपके प्री बोर्ड में भी अच्छे आए होंगे, दैट सेज कि आपके प्रैक्टिकल में भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. सो आप लोगों के प्रैक्टिकल जिनका हो चुका है उनको कुछ आइडिया हो गया होगा हाउ इट वाज, एंड जिनका होना है उनको भी मैं दोबारा से यही बोलूँगी कि प्रिपेयर फॉर योर वाइवा प्रॉपरली. एंड अगर हम लीस्ट मार्क्स भी लें आपके कि एक आधा क्वेश्चन गलत हो गया लेकिन आप प्री बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बहुत अच्छा नहीं लेकिन अच्छा, अगर आपके 70 में से 50 अबव मार्क्स भी आए हैं इन योर प्री बोर्ड्स, तो आपको 25 से ज़्यादा ही मिलेंगे इन योर प्रैक्टिकल एग्जाम. ठीक है, तो वो तो आपके वहाँ पर सिक्योर हो गए कि 25 तो उधर है ही. अब बचा 70. अब 70 का जो थ्योरी है उसमें 70 में से 70 कैसे लाए जाएं, क्योंकि 70 में से 70 आएंगे तभी 95 प्लस बनेंगे. 25 प्लस आपको प्रैक्टिकल में मिल गया, ठीक है, 30 मिल गया तो बहुत ही अच्छी बात है, बट 25 प्लस मिल गया तो अब सारी चीज़ डिपेंड करती है आपके हाथ में. दैट इज 70 में से आप कितने ला सकते हो. नो डाउट आप 70 में से 70 ला सकते हो. उसके लिए हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है. आपको जो पढ़ना है वो कैसे पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, दैट मैटर्स लॉट. पूरी बुक पढ़ने बैठोगे तो कुछ नहीं होगा. दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप सुमिता अरोड़ा खोल के बैठ जाओ और पूरी बुक पढ़ो. हाँ, आपके पास 10 ईयर्स है, सैम्पल पेपर्स हैं, वो आप कर सकते हो. एंड कुछ सैम्पल पेपर्स लाइक आई डोंट वांट टू नेम इट बट येस टुगेदर विद के कुछ सैम्पल पेपर हैं जिसमें ऐसे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं जो कभी एग्जाम में ना तो आए हैं ना ही एक्सपेक्टेड है आने. सो बेस्ट थिंग इज कि आप अपने आप को डेडिकेटेड रखो एक चीज़ में. ठीक है, मैंने आप लोगों को अपनी ड्राइव का लिंक प्रोवाइड किया था जिसमें पिछले साल के सैम्पल पेपर्स और क्वेश्चन पेपर्स हैं. बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पे वो मिल जाते हैं. सो इट्स नॉट अ टफ टास्क टू गेट देम. आप अभी गूगल पे लिखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स फॉर CBSE 12th IP, यू विल गेट मेनी साइट्स जहाँ पे आप उनको ले सकते हो. नहीं सर्च करना है तो मेरी वीडियोस में से आप, मैं इस वीडियो के नीचे भी आपको ड्राइव का लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ ड्राइव से वो पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं एंड प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर्स हैं इशूड बाय CBSE, नॉट मेड बाय एनी रैंडम पर्सन. ठीक है, सो इट्स नॉट कि मैंने खुद से एक सैम्पल पेपर बना के आपको दे दिया. वो मैं करूँगी लेकिन वो मैं तब करूँगी जब हमारा एग्ज़ाम का टाइम आएगा. तो उससे पहले जो छुट्टियाँ हैं तब हम खुद के सैम्पल पेपर्स बनाकर उनको करेंगे, जिसके मोस्ट चांसेस होंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. बट दैट्स अनदर थिंग. अभी जो आपको करना है, डोंट ओपन सो मेनी बुक्स. ज़्यादा बुक्स में घूमोगे तो कुछ नहीं होगा. आपको सिर्फ क्या करना है, क्रैश कोर्स से स्ट्रैटेजी सीखो कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक क्या है. ठीक है, 50-day रिविजन शेड्यूल में मैंने आपको ऑलरेडी वो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं. मेक अ फोल्डर कंप्यूटर में नहीं, फोल्डर पेपर वाला. तो जो भी PDF फाइल्स हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स की, CBSE पेपर्स की, प्रीवियस ईयर CBSE सैम्पल पेपर्स की, टेक प्रिंट आउट ऑफ दोज. ठीक है, क्योंकि अगर आप फ़ोन से पढ़ने बैठोगे, अगर आपने एक बार फ़ोन, अब आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं
गारंटी कर सकती हूँ कि मेरी वीडियो देखने के बाद आप बिना व्हाट्सएप में किसी के साथ चैट किए बिना, या बिना कोई नॉन एजुकेशन वाली वीडियो देखे बिना, या बिना कोई और सोशल मीडिया यूज़ किए बिना फ़ोन तो बंद करोगे नहीं। सो अगर आप फ़ोन खोल के पढ़ रहे हो तो पढ़ाई होगी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ टाइम आपका इधर उधर की एक्टिविटीज़ में फ़ोन पे ज़रूर जाएगा। सो इसीलिए आई एम सेइंग कि प्रिंट आउट लो, ठीक है। आप जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, टेक द प्रिंट आउट्स। मार्किंग स्कीम भी अवेलेबल है, आप चाहो तो उसका भी प्रिंट आउट ले सकते हो। सो आपको करना क्या है कि क्वेश्चन वाइज प्रिपेयर करो। ये मैं आपको शुरू से बोलती आ रही हूँ कि क्वेश्चन वाइज प्रिपेयर करो, चैप्टर वाइज नहीं। क्वेश्चन वाइज 7 क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में, आपको उसी के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है, जो मैंने आपको 50 डे रिविजन शेड्यूल में भी समझाया था। सो आई एम टेलिंग यू अगेन, सबसे पहले माई एसक्यूएल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 इन योर बोर्ड एग्जाम। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स या सैम्पल पेपर्स हैं, सॉल्व दीज 3 क्वेश्चंस। मार्किंग स्कीम के साथ अपने आंसर्स टैली करो। नहीं समझ आता है, आपका आंसर गलत है, आंसर दिया हुआ है मार्किंग स्कीम में, लेकिन आपको समझ नहीं आया कि क्यों, कैसे ये आंसर है और आपका क्यों गलत है, यू कैन एनी टाइम राइट दैट टू मी। आप मुझे कमेंट्स में लिखो, मेल करो, एनी हाउ यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड टेल मी कि मैम मेरे हिसाब से ये आंसर आना चाहिए था, बट मार्किंग स्कीम में ये दिया हुआ है, वेयर एम आई रॉन्ग। तो आई विल एक्सप्लेन यू कि ऐसा आंसर क्यों है और आपकी क्या गलती थी, राइट? वो करो। 30 मार्क्स माई एसक्यूएल के पूरे हो जाएंगे आपके। मेक श्योर कि उस 30 में से आधा भी ना कटे। 10 मार्क्स का कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो गया, थ्योरी है, क्वेश्चंस की मैंने पीडीएफ्स प्रोवाइड की हैं, आई प्रोवाइड मोर, आपको सिर्फ वो क्वेश्चंस याद करने हैं। उसके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई भी क्वेश्चन वो आपको देंगे 1 नंबर का अगर आ भी गया, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क्स बहुत वास्ट है, बुक्स में भी पूरी चीज़ नहीं होती है, कुछ भी पूछ सकते हैं वो नेटवर्क से रिलेटेड। सो वहाँ पे हम 1 मार्क का मार्जिन लेके चलते हैं कि कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी आ सकता है, बट दैट्स ओके। अगर आप नॉर्मली कंप्यूटर यूज़ करते हो तो आपको पता होगा उसके बारे में। देन 5 मार्क्स का IT एप्लीकेशन हो गया, दैट मेक्स इट 45। 5 मार्क्स का आपका HTML XML हो गया, दैट मेक्स इट 50। 70 में से 50, ये बहुत ईजी पार्ट है, ये सबसे पहले प्रिपेयर कर लो। बाकी बचा 20 मार्क्स का जावा, जिसकी वीडियोस आई होप आई स्टार्ट अपलोडिंग फ्रॉम टुमारो इन द रिविजन टूर, 50 डे रिविजन टूर। सो 50 डे रिविजन टूर में भी जो टॉपिक्स मैंने अभी बताए हैं वो हम कवर कर चुके हैं, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द जावा रिविजन, सो दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। तो आप उसके बाद अपना जावा वाला पार्ट उठाओ और उसकी जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, जो मैं वीडियोस अपलोड करूंगी उनको फॉलो करो। उसके साथ साथ वही सेम चीज़, प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करो। इतनी सी चीज़ करनी है आपको, कोई बुक्स में धक्के नहीं खाने, कुछ नहीं करना। अगर आप पिछले 8 साल के पेपर भी ले लो, 8 साल के दिल्ली का सेट, आउटसाइड दिल्ली का सेट, कंपार्टमेंट का सेट, दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली इज ऑलमोस्ट सेम, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बट येस दिल्ली एंड कंपार्टमेंट वाला एंड सैम्पल पेपर, ठीक है। 8 × 3 24 पेपर्स हो गए आपके। कभी कभी CBSE 2 सैम्पल पेपर भी देती है, तो इन दैट केस 32 पेपर्स हो जाएंगे। सो 32 भी ज़्यादा है, 24 पेपर्स, 24 पेपर। अगर आपने उन 24 पेपर्स में से आपको एक एक क्वेश्चन पता है कि कैसे सॉल्व करना है, आई कैन राइट इट एंड साइन इट दैट यू विल गेट 60+ फॉर श्योर आउट ऑफ 70। सो ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स करो, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट। लीव ऑल अदर बुक्स, आई एम सेइंग दिस एंड आई गारंटी यू कि अगर आपने सीरियसली पिछले 8 साल के ये तीनों पेपर्स, दैट इज सैम्पल पेपर, कंपार्टमेंट पेपर, दिल्ली पेपर, इनको अच्छे से सॉल्व किया है, आपको समझ आता है कि उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे हो रहे हैं, आपके आंसर्स ठीक है, सो यू विल डेफिनेटली गेट 90+ इन योर बोर्ड एग्जाम्स, 95+ रादर, अगर आपने अच्छे से किए हैं तो। वो कोई गलती से सिली मिस्टेक हो गई, सेमीकोलन रह गया, कॉमा रह गया, उसका कुछ कट गया तो कट गया, अदरवाइज आपका कोई मार्क नहीं कटेगा। सो द की इज दिस, सो स्टॉप रनिंग बिहाइंड बुक्स, स्टॉप थिंकिंग कि कौन सी बुक से पढ़ना शुरू करें। ये टाइम नहीं है कि आप कौन सी बुक्स में धक्के खाओ एंड कौन सी बुक से पढ़ना शुरू करो। बाकी कोई भी क्वेश्चन कभी समझ नहीं आता है कि कैसे सॉल्व करना है, do talk to me. I'm available in the WhatsApp group. You can write a comment in the comment section below. You can mail me your doubts if you want. अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है आपको नहीं समझ आ रहा, उसका एक क्लियर विजन वाला स्क्रीनशॉट लेके मुझे मेल कर दो, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट थ्रू द वीडियोज़, ठीक है।
एंड ऑब्वियसली एग्जाम से पहले तो वील हैव सम लाइव क्लासेस, ताकि आपको जो भी डाउट्स हो वो हम आमने सामने क्लियर कर सकें. सो दिस इज द की टू गेट 95+ in IP. If you follow this, you'll surely get it. That is what I have to say. बाकी काम आपको करना है, मेहनत आपकी है, guidance मेरी है. So that's it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.